चलो कल भी हमने स्मार्ट जोड़ किसके माध्यम से सीखे थे? कैलेंडर के माध्यम से स्मार्ट जोड़ना सीखे थे, है ना। उसका नियम बहुत बढ़िया था कि सबसे छोटी संख्या को हमको पता करना है, उसमें क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना है, और 8 और जो छोटी संख्या है उसका योग जो आता है उसको किसमें करना है? 9 में गुणा कर देना है। वही हमारा उस कैटेगरी का या उस सर्किल का क्या होता था? जोड़ होता था। आज जोड़ देखो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से अगर कोई भी संख्या होता है उसको हम किस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखो हम पहले शुरू से जोड़ लेते हैं इसको। 1 और 2 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 8 36, 36 और 9 45, 45 10 55। ये हमारा उत्तर क्या आता है? 55 आता है। तो देखो इनमें भी 1 2 3 लगे रहेंगे, है ना। 1 2 3 लगे रहेंगे। और ये 10 संख्या है, दहाई का 10 संख्या है तो कितना हो जाएगा? 11 काहे को होगा? 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई, मतलब ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। और हमारा जो ये 1 2 यहाँ 13 लिखेंगे, इनका जोड़ कितना आता है? 55। तो हम सीधा लिख देते हैं 155। अब बताओ ये इसका कितना आएगा? 21 का 200 हम 55 लिख सकते हैं। ये स्मार्ट जोड़ है, फटाक से, है ना। 31 में कितना आएगा? 355 आएगा। और 41 में 455 और 61 में 655। मान लो यहाँ 51 है तो क्या हो जाएगा? 555 हो जाएगा। इस तरह से हम ये जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लो इसको, है ना, फटाफट। और फिर ये दूसरा है, इसको जोड़ना है और जोड़ करके क्या करना है कि हमको वर्ग निकालना है कि ये किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है ना। ना बनेगा तो मैं बताऊंगा। देखो हम आयु निकालते हैं अपने, है ना, उम्र निकालते हैं। तो क्या कहता है? अपनी आयु लिखो। हमने लिख दिया 45 वर्ष, ठीक है ना। इसमें क्या करना है? 5 जोड़ना है। क्या कहता है? 5 जोड़ दो, कितना हो गया? 50 हो गया, ठीक है ना। अब योग में ये योग आ गया, ठीक है। इस योग में 2 का गुणा कर दो, 50 गुण से 2 बराबर क्या हो गया? 100। अब इसमें क्या घटाना है हमको? 10 घटाना है। 100 में हम 10 घटा देंगे तो कितना आया? 90 आया। और 90 इसमें क्या कहता है? 90 में हमको 2 का भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो 2 चौके 8, 1 ये शून्य करके आ गया, 2 पंचे 10, ये हो गया। ये देखो हमारा जो हम अपना उम्र लिखे थे, क्या हमारा उम्र सही है? इसी तरह से अपना उम्र यहाँ लिख लो, ठीक है ना। फिर 5 जोड़ दो, फिर जो योग आए उसमें 2 का गुणा कर दो, फिर इसके बाद 10 घटा देना है। 10 घटाने के बाद जो बचता है तो 2 का भाग दे देना है, तुम्हारी उम्र निकल जाएगा। इसी तरह से अपने दोस्तों को तुम पूछ सकते हो, फोन के माध्यम से पूछ सकते हो या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो कि तुम अपने आप में क्या करो कि अपना उम्र लिख लो, है ना। उसमें 5 जोड़ दो,
5 जोड़ने के बाद जो आए उसमें 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा करने के बाद आपको 10 घटा देना है। 10 घटा करके तुम हमको बता दो कितना आया। हम तुम्हारा क्या बता देंगे, उम्र बता देंगे। तो वही करना कि 2 में हम भाग ले देंगे और बता देंगे उसको कि आपका उम्र इतने वर्ष है। ठीक है ना। संख्याओं के जादू में एक का है, खा है। पहले अभी हम का किए थे, अब खा चलते हैं। ठीक है ना। एक संख्या लो, कोई भी संख्या बताओ। 4 है ना। अब यह क्या कहता है, उसे दो गुना करो। ये 4 को हम 2 गुना करेंगे। 4 दूनी क्या हुआ, 8। अब क्या कहता है, 5 से गुणा करो। यहाँ क्या आया हमारा 8। 8 पंचे 40। अब क्या कहता है, उत्तर को 10 से भाग दो। यहाँ 40 भागे 10 हो गया तो 10 चौको क्या, हम जो सोचे थे वही संख्या आया है ना। अब देखो दूसरा चीज ये है, उसी में कोई संख्या अगर सोच लिए है ना, तो इसका दूसरा प्रक्रिया, ये पहला चैप्टर हमने किए थे उम्र निकालने का। ठीक है, उसी तरह से ये भी है, ये उम्र निकालने का ही है। पहला हमने सीखा था, ये दूसरा खा में सीखते हैं। और गा में क्या सीखते हैं, कोई संख्या ले लो 8 है ना, उसे 2 गुना करना है। 8 8 दूनी 16। फिर से 2 गुना करना है। किसको करना है, ये 16 को। 16 दूनी 32। अब क्या कहता है, ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो। अब ली गई संख्या हमारा क्या है, 32 यहाँ आ जाएगा। क्या लिया गया है, 8 है ना। क्या हो गया हमारा यहाँ 40। अब क्या, अब फिर 2 गुना करो। ये 40 को हम 2 गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 80। 80 में हम यहाँ देखो, 80 में हम 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 80 में 10 का भाग जाएगा तो क्या होगा 8 दहम 80। वही संख्या हमारा निकल के आ गया जो हम सोचे थे, है ना। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं। ठीक है, घा नंबर चलेंगे। अब घा नंबर में देखो, ये बड़ा ही सुंदर चीज है ना। 1 का गुणा हम 1 में करते हैं तो हमारा क्या आएगा 1। और 11 में हम 11 का गुणा करते हैं तो मैजिक नंबर आता है 1 2 1 है ना। अब देखो 111 में 111 का गुणा करते हैं तो 1 2 3 फिर 2 1। दोनों साइड देखो, इसमें भी हमारा अगल बगल 1 आया है ना। इसमें भी 1 अगल बगल आया है और इसमें भी आएगा 1 अगल बगल। तो ये किसका गुणा होगा, किसका गुणा होगा, तो इसमें आएगा 1111 यानी 4। हम यहाँ देखते हैं 1 1 से गुणा किया गया है, फिर ये 2 2 1 लिया गया है, फिर 3 3 1 लिया गया है, फिर इसमें हम क्या ले लेंगे 4 4 है ना। 4 4 का ले लिए, ये 4 4 का ले लिए तो क्या आता है कि नहीं आता है, करके देख लो, है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 1 2 3 4 फिर 3 2 1 है ना।
आ गया है ना। इसी तरह से हम और बढ़ा सकते हैं, इसको 5-5 का कर सकते हैं, 6-6 का, 7-7 का करके और बना सकते हैं। तो आप यहाँ नीचे दिया गया है कि तुमको और आगे भी कर सकते हो। ऐसे ही अपनी संख्या का जादू आगे बढ़ा सकते हो। तो बढ़ा के दिखाओ 4, 5, 5, 6, 6 का, है ना।